इसका शिकार करके इसको, जैसे आपने चर्च देखा, इसको पहले बॉडी को सुखाया जाता है मार के, ठीक है, फिर इसका पाउडर बनाया जाता है या सिगरेट में भर के पिया जाता है या तो कोयलों के ऊपर रख के डायरेक्ट इनहेल किया जाता है। लोग क्या करते हैं, जहाँ उन्हें सांप नजर आता है वो सबसे पहले उसको मारने का काम करते हैं, ये नहीं करते कि साइड के ऊपर हो जाए। अगर आप घर में रखेंगे तो उसके ऊपर 10 लाख का जुर्माना और 1 साल की सजा है। ये सारे डेड हैं, कोई भी लाइव नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर भी जुर्माने हैं, ये भी इलीगल है। तो हमें बुजुर्गों ने ये चीज सिखाई थी कि इनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा था दूर रहना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म का टॉर्टवाइज या टर्टल रखना इलीगल है कि इसके ऊपर भी जुर्माना। हर चीज को मार देंगे तो कोई ना कोई चीज बढ़ने लग जाएगी। अल्लाह मियां की कोई कुदरत और कोई निज़ाम है जिसके साथ हमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नवीद अहमद बड़ैच और आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर। आज हम इस्लामाबाद के एक ऐसे घर में मौजूद हैं जहां पर एक नौजवान ने सांप, बिच्छू और कछुए रखे हुए हैं और उनके साथ साथ चूहे रखे हुए हैं। आज हम उनसे इनकी तफसीलात लेते हैं कि आखिर ये शौक कैसे पाला और फिर घर में रखे हुए हैं और इतने ख़तरनाक ये जानवर हैं कि उनको घर में पालना और ख़तरे से कम नहीं है। तो इनसे हम पूछते हैं कि ये कैसे मैनेज करते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां सफ़ीर अहमद है। मैं पाकिस्तान के अंदर एक पेस्ट कंट्रोल की कंपनी चला रहा हूँ, फाइन एंटरप्राइजेस के नाम से। मेरे पास मुख्तलिफ वेयर हाउसेज और फैक्ट्रीज़ हैं शहरों से बाहर, तो वहाँ पे अक्सरियत सांप वगैरह, बिच्छू और इस टाइप की चीज़ें निकल आती हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता शौक भी डल गया और अब इन चीज़ों के ऊपर अवेयरनेस भी दे रहा हूँ। आपने एक सांप रखा हुआ है इतना खतरनाक, वो भी अपने घर में, तो उसका हवाले से आपको खतरा नहीं है उससे? नहीं नहीं, ये बड़े मासूम जानवर हैं, बहुत शाये होते हैं। हम लोग सिर्फ इनको ये बड़े इस तरह मासूम बनाया है? है। बहुत मासूम है, मेरे हिसाब से तो बहुत मासूम है। नहीं, लोग तो इनको देखते ही इनका मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं और खौफो हरासा हो जाते हैं इनको देखकर। लोग, हमें बुजुर्गों ने ये चीज सिखाई थी कि इनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा था दूर रहना चाहिए, मारना नहीं चाहिए और इनसे एक हद तक डरना चाहिए। नहीं, वो तो बुजुर्गों की कहावत है कि दोस्त तो वो सांप निकल आते हैं, वो वाले, वो तो उनसे दूर रहना चाहिए या इनसे भी। असल में आप डरें, इससे डरने से आपको कोई नहीं रोक रहा, लेकिन इसको मारने का है मेन मसला कि लोग क्या करते हैं, जहाँ उन्हें सांप नजर आता है वो सबसे पहले उसको मारने का काम करते हैं, ये नहीं करते कि साइड के ऊपर हो जाए। तो साइड पे हो जाना चाहिए, बज़ाहिर आप उसको मारने लग जाए, क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। वो कैसे कैसे जरूरी है इकोसिस्टम? हमारे रोडेंट्स और जैसे चूहे, गुलैरियां और आम नॉर्मल आपने रोडेंट्स देखे होंगे वाइल्ड के अंदर, नेचर में, तो ये उनकी इन्फेस्टेशन को कंट्रोल करता है। जैसे एक चूहा है, वो हर 21 दिन के बाद 8 से 10-12 बच्चे दे रहा होता है और इनकी जो पॉपुलेशन का है कि साल के अंदर इन्होंने 1 से 2 दफा बच्चे देने होते हैं, 6-7। तो हम इन्हें मार देते हैं जिनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, नहीं तो चूहों की पॉपुलेशन आप जरा हमारे नाजरीन को दिखाएंगे ये सांप? ये जी नाजरीन आप देख सकते हैं, ये सांप इन्होंने देखें कितना बड़ा है, इन्होंने घर में रखा हुआ है। इसकी क्या एज है? सर ये 3 से 4 साल का है। ये बॉल पाइथन नेचुरल मॉर्फ है, यूएसए की इंपोर्ट है। अच्छा, यूएसए से आपने मंगवाया? हाँ जी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने नेटिव स्नेक्स हैं आप उन्हें नहीं पेट कर सकते, उन्हें लीगली अलाउड नहीं है रखना। तो जितने भी इंपोर्टेड स्नेक्स हैं आप उन्हें रख सकते हैं, लेकिन वो भी वाइल्ड लाइफ की इजाजत और इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है। अच्छा, उसके इसकी टोटल एज कितनी है? इसके टोटल 3 से 4 साल के करीब है। नहीं नहीं, टोटल मतलब कितने साल ये 30 से 40 साल के करीब तक चला जाता है। और इसका साइज कितना ग्रो करेगा? ये इसका फुल एडल्ट साइज है। फुल अडल्ट साइज है ये इसका। क्योंकि ये इंटरनेशनली पेट करना लोग पसंद करते हैं, क्योंकि एज आप कह सकते हैं बिगनर स्नेक भी है। नाजरीन, ये वो सांप है जिसे अगर हम किसी आम शहरी को दिखा दें तो मुझे नहीं लगता कि वो इसके सामने 1 मिनट भी टिक सके। आप लोग इसकी देख सकते हैं सेहत कितनी बनी हुई है। ये क्या खाते पीते हैं, क्या खुराक है इनकी? सर ये चूहे वगैरह खाते हैं, वाइट माइस जो हमारे लेबोरेटरीज वगैरह में यूज होता है। ज्यादातर लोग इन्हें चूहे खिलाना ही पसंद करते हैं, या नेचुरल आप इनकी फीड कह सकते हैं। ठीक है, ये इलीगल तो नहीं है पाकिस्तान में? जैसे कि ये वाला स्पेसिफिक स्नेक लीगल है। पाकिस्तान के अंदर जितने सांप पाए जाते हैं वो इलीगल है। पाकिस्तान में जितने पाए जाते हैं वो इलीगल है कि आप उन्हें घरों में नहीं रख सकते, ना ही उन्हें मार सकते हैं। अगर आप घर में रखेंगे तो उसके ऊपर 10 लाख का जुर्माना और 1 साल की सजा है। तो ये इम्पोर्टेड है, इसके डॉक्यूमेंटेशन पूरी है और वाइल्ड लाइफ की इजाजत से रखा हुआ। ठीक है, और ये मतलब कि आप देख सकते हैं नाजरीन इसकी सेहत और किस तरह ये बल खा रहा है। और डर तो मुझे लग रहा था पहले, लेकिन जब भाई ने मोटिवेट किया तो लेकिन अब डर नहीं लग रहा। ये देखें किस तरह ये डिजाइन, मैं कहता हूँ कि अपने फंक्शंस दिखा रहा है। और आप लोग देख सकते हैं इसके साथ साथ और क्या आपने रखा हुआ है, ये जरा मेरे साथ ही रहने दें सर। ये मेरे पास व्हाइट अल्बाइनो माइस है, ये हमारी लेबोरेटरीज वगैरह में भी यूज किए जाते हैं।
इनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स भी लोग करना पसंद ये करते इधर हैं। रख दूं? रखेंगे वो अटैक करना शुरू कर देगा इन पर। अच्छा, उन पे अटैक करना शुरू कर दे खाने से एग्जैक्टली ये हाँ, इनको। अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये वाइटल वाइनोपाइस है जो हमारे यहाँ आम घरों में भी पाया जाता है ना, माइस, ये वो ब्रीड है। अच्छा नाजरीन, मैं आपको इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं। अगर मैं आपको इस सांप, ये जो सांप है ना, ये वाइट चूहे खाता है, ये जो पड़े हैं। तो अगर मैं इसको इसके करीब लेकर जाऊंगा तो ये इस पर अटैक करेगा, इन्हें खाना शुरू कर देगा। मतलब कि इंसान का दुश्मन तो सांप था ही था, और इन्होंने उसकी खुराक मतलब चूहों का दुश्मन भी लाकर रख दिया है। ऐसे ही। चूहा का दुश्मन बिल्ली समझी जाती थी, लेकिन आज आप लोग देख सकते हैं चूहे का दुश्मन सांप भी है। और क्या ये आपने ये भी रखे हुए हैं ये क्या? मेरे पास रशियन टॉर्टवाइज है। पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म का टॉर्टवाइज या टर्टल रखना इलीगल है, कि इसके ऊपर भी जुर्माना है। आप घरों में जिन्होंने कछुए वगैरह रखे हुए हैं तो उनको सख्ती से हम कहते हैं कि ये ना रखें, क्योंकि वाइल्ड लाइफ इजाज़त नहीं देती है। पाकिस्तान के नेटिव भी पाए जाते हैं। मार्केट के अंदर आप देखेंगे साइकिलों पे लेके लोग फेर रहे होते हैं शॉपरों के अंदर, तो वो इलीगल है। तो उन्हें अब अभी आप इसका क्या करेंगे? ये हमने कुछ बच्चों से रेस्क्यू किए थे। इंशाल्लाह हम जल्द इसे वाइल्ड लाइफ के साथ मुशावरत के साथ इसको वाइल्ड में रिलीज कर देंगे। ठीक है। तो ये नाजरीन कछुए थे, इनको तो मैं हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। और अभी मैंने इस सांप को इधर रखा था, तो और मैंने नोट किया भाई वीडियो बना रहे थे, लेकिन ये सांप वो अपने चूहों की तरफ, अपने शिकार की तरफ जा रहा था। और ये मैं भाई को कहूँगा कि ये रख दे वापस। और मैंने तो काफ़ी खेल लिया इनके साथ। और इसके साथ साथ हमें बिच्छू दिखा दे, जिन्हें बहुत खतरनाक समझा जाता है हमारे मुआशरे में। सांप से भी ज़्यादा हम खतरनाक कंसीडर कर सकते हैं। ये जो बिच्छू हैं, इनके हवाले से क्या आप ये ब्लैक स्कॉर्पियन है। ये हमने, ये सारे डेड हैं, कोई भी लाइव नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर भी जुर्माने हैं, ये भी इलीगल है। ठीक है, ठीक ये है। सारे मरे हुए ये हैं। अगर आप डेड रखेंगे तो जुर्माना होगा या नहीं? हो सकता है, क्योंकि मैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए और उनके लिए रखे हुए हैं कि लोगों को अवेयरनेस भी तो किसी ना किसी ने देनी है। वाइल्ड लाइफ मुझे इसकी इजाज़त नहीं देती, मगर चूंकि एक लोगों को अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ और इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो वाइल्ड लाइफ अभी तो भी मेरे पे जुर्माना कर सकती है। इनकी खुराक क्या है? इनकी खुराक आम कीड़े, जैसे मीलवर्म्स वगैरह आपको मिल जाते हैं आम, तो आम कीड़े, छोटे छोटे कीड़ों की इन्फेस्टेशन को कंट्रोल करते हैं अच्छा, बिच्छू। बेसिकली ये सुना है कुछ अद्वियात के लिए, कुछ नशों के लिए इस्तेमाल होता है, उस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है? पाकिस्तान में तो इसकी इन्फेस्टेशन रेशियो बहुत ज़्यादा है, कि हमारे यहाँ अगर आप पहाड़ी इलाके में जाएंगे तो इसका शिकार करके इसको, जैसे आपने चर्च देखा, इसको पहले बॉडी को सुखाया जाता है मार के, ठीक है, फिर इसका पाउडर बनाया जाता है, या सिगरेट में भर के पिया जाता है, या तो कोयलों के ऊपर रख के डायरेक्ट इनहेल किया जाता है। आप रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे इस टाइप के लोग मिल जाएंगे जो इसकी वजह से अच्छा, इसका एक शिकार है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है कि लोग इनको आकर किल कैसे करते हैं, पकड़ते कैसे हैं? वो लाइट्स जलाकर जंगलात में, तो वो थोड़ा सा प्रोसेस गाइड जैसे ये करें। यूवी लाइट है ना, अभी तो लाइट दूसरी ऑन हुई है तो ठीक है, आपको नजर नहीं आएगा। जैसे रात के अंधेरे के अंदर लोग जाते हैं और इनकी ना बॉडी ग्लो करने लग जाती है यूवी लाइट से। ठीक है। अब वीडियो देख के लोग ना चले जाए मार्केट के अंदर के जी वो भी सारी मिथ्स हैं कि ये करोड़ों रुपए का होता है तो इतने का होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि दुनिया का सबसे महंगा जो पानी या लिक्विड आप कह सकते हैं कि वो स्कॉर्पियन वेनम होता है। नाजरीन, इसकी हमने एक शॉट रिकॉर्ड किया है। वो जैसे शिकार नहीं किया जाता जंगल में, सर पर आप लाइट लगाते हैं और जंगल में जाते हैं, और ये खुद ही नजर आना शुरू हो जाते हैं अंधेरे में। तो ये उस कलर का भाई ने इधर अपना सेटअप भी मैनेज किया हुआ है, हम आपको इंशाल्लाह वीडियो में दिखाएंगे। तो ये इस तरह का सारा सेटअप था। और क्या आप लोगों को क्या पैगाम देंगे इस हवाले से? मेरा सिर्फ यही पैगाम है कि मार देना हल नहीं है सांपों या इन चीज़ों को। ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी हिस्सा है कि अगर हम कोई हर चीज़ को मार देंगे तो कोई ना कोई चीज़ बढ़ने लग जाएगी। अल्लाह मियाँ की कोई कुदरत और कोई निज़ाम है जिसके साथ हमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। तो आपकी एज क्या है? मेरी एज इस टाइम 21 है। 21 साल में आई थिंक हमें डिग्री मिलती है बैचलर ऑफ लॉ की या बैचलर ऑफ मैस कम्युनिकेशन की, लेकिन भाई को कोई डिग्री मिली है? मैंने कुछ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हुई है, प्री मेडिकल किया हुआ है, और साथ साथ बिजनेस कर रहा हूँ पेस्ट कंट्रोल का। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो वर्ल्ड जो होते हैं, जो इनके जानवरों के केयर करते हैं, अगर उनके अगेंस्ट है ये, ठीक है, इलीगल है, तो उनको कल को आप कोई लीगल एक्शन हो जाता है तो क्या जवाब दें? लीगल एक्शन हो जाएगा। मेरा तो एक मेन मोटिव है कि मैं इनकी अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहा हूँ, और ये सारे भी रेस्क्यूड है। मेरे पास उनका प्रॉपर वीडियोस पड़ी हुई हैं कि हमने लोगों से कैसे छीने थे या कैसे उन्हें किया था। तो ये सिर्फ और सिर्फ रखे हैं क्योंकि डेड है। ये जितने लिए थे उनकी पूरी एप्लीकेशंस मेरे पास मौजूद हैं कि हमने इतने रेस्क्यू किए थे और इतने हमारे पास हैं।
और इतने ही हैं कि इनकी एक भी नहीं खत्म हुई। अब आप देखेंगे कि सिर्फ एक को फंगस लगी हुई है, तो इसकी भी एप्लीकेशन हमने मुतलका हाँ, इदारे इदारे को। को जमा कराई थी। अच्छा, लोगों को गाइड करने के लिए ये बता दें कि इसका कोई लीगल वे है कि आप लीगल प्रोसेस परमिट अगर लें या आप इस तरह बाहर मतलब कि से रखना कोई भी चाहिए? चीज इंपोर्ट कराएंगे तो आप लीगली पैड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ की मुशावरत बहुत ज्यादा है कि ठीक वाइल्ड है। लाइफ आपको इजाजत देती है लेने की। उसके लिए आपके पास इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, या किसी यहाँ पे भी लोग सेल कर रहे हैं जैसे बॉल पाइथन्स वगैरह और इस टाइप की चीजें जो इम्पोर्टेड स्नेक्स हैं। तो अगर आप उनसे, मेन आपका ये है कि आप पहले WHO के ऑफिस, वाइल्ड लाइफ के ऑफिस जाएं, उनसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन लें, उसके बाद जाके इसके ऊपर रखें, क्योंकि इसको रखना भी आसान नहीं है। इसके लिए प्रॉपर टेम्परेचर गेज और बाकी सारी चीजें, फिर चूहे वगैरह और उनकी अवेलेबिलिटी करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाजरीन। आप देख रहे हैं कि ये इस्लामाबाद के एक शहरी हैं, उन्होंने अपने घर में ख़तरनाक जानवरों का सेटअप लगाया हुआ था। तो अपने नाजरीन नवीद अहमद बड़ैच को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहें पाकिस्तान ऑन एयर।